हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सो बेटा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में इन पार्ट 1। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ऑटोसोमल में जो डोमिनेंट हैं, रिसेसिव हैं, उनका कैसे पता किया जाए कि किसी चार्ट में, किसी पेडिग्री में, कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से डिजीज है या रिसेसिव जीन की वजह से। ओके, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। ओके, सो बेटा एज वी नो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, है ना। 46 में से हमारे पास वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा है जो सेक्स लिंक है, दैट इज इट इज आइदर XX और XY। XY इज इन मेल्स एंड XX इज फाउंड इन फीमेल्स। ओके, सो बेटा यही है कि ये आगे सेक्स लिंक दो तरह का हो सकता है, X लिंक और Y लिंक। और जो X लिंक है ये आगे क्या है, डोमिनेंट की वजह से हो सकता है या फिर रिसेसिव। सो बेटा अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट की एग्जांपल आती है सीडो रिकेट्स, एंड रिसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले ये क्वेश्चंस हैं हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। नाउ बेटा इफ वी टॉक अबाउट वाई लिंक डिसऑर्डर, वाई लिंक डिसऑर्डर बेटा बहुत ही कम देखने को मिलता है, या ये कह दो कि बहुत रेयर ये कंडीशन आती है कि आपको वाई लिंक डिसऑर्डर देखने को मिले। एक बात हमेशा आप लोग याद रखना कि जो वाई लिंक डिसऑर्डर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाई लिंक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड होलेंड्रिक। ओके, होलेंड्रिक डिसऑर्डर बोला जाता है वाई लिंक को। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि कहीं पे भी वाई लिंक डिसऑर्डर आता है आपको उसको होलेंड्रिक डिसऑर्डर भी बोला जाता है। ओके, सो ये बेटा बहुत ही रेयर होती है क्योंकि हमें पता है कि जो वाई क्रोमोसोम है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ओनली मेल्स के पास। ओके, ओनली मेल्स है वाई क्रोमोसोम, सो ये डिजीज सिर्फ मेल को ही हो सकती है। इट कैन नेवर पास टू फीमेल्स, ओके, बिकॉज फीमेल्स डू नॉट हैव वाई क्रोमोसोम्स। सो ये आपको याद रखना है, होलेंड्रिक इन रिस्पेक्ट टू वाई क्रोमोसोम। एंड बेटा इसकी एग्जांपल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, मैं आपको लिखवाई देती हूँ। इसकी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस। सो बेटा हाइपरट्राइकोसिस होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है ईयर्स के ऊपर। ठीक है, सो ये मेल्स में ही होती है, सो ज्यादातर तो ये हम लोग कह सकते हैं वाई लिंक डिसऑर्डर। आगे हम इसका चार्ट भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ इफ टू स्टार्ट फ्रॉम एक्स लिंक डिसऑर्डर, ये जो डोमिनेंट है रिसेसिव है, इन दोनों को आज हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये डोमिनेंट की वजह से है या रिसेसिव की वजह से डिजीज है। सो बेटा आप लोगों को लास्ट क्लास में याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो ऑटोसोमल डिजीज है उसके लिए हम लेटर्स यूज करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। ओके, सो बेटा यहाँ पे क्योंकि हम सेक्स लिंक डिसऑर्डर पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें वी हैव टू यूज एक्स वाई एंड एक्स एक्स ओनली। ओके, वो भी कैसे, एक्स वाई इन केस ऑफ मेल्स एंड एक्स एक्स इन केस ऑफ फीमेल्स। ओके, ये आपको बेटा ध्यान में रखनी है ये बात। सो यहाँ पे हम एक्स एक्स एंड एक्स वाई क्रोमोसोम्स ही लेंगे, इन्हीं को आगे डिनोट करेंगे अपनी डिजीज और नॉट डिजीज को बताने के लिए। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर एग्जांपल नंबर 1। सो बेटा अगर हम इसकी बात करें, ये जो हमारे पास पेडिग्री चार्ट है, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमें हमेशा ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ते हैं। ओके, हमें ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या है, ऑप्शंस में से ही ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन सी वाली डिजीज है। हम एज इट इज किसी को भी देख के नहीं बता सकते। सो बेटा क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी, सेक्स लिंक डिजीज, और आई हैव टोल्ड यू कि सेक्स लिंक में भी जो वाई है वो बहुत रेयर है। सो हम लोग पढ़ेंगे आज एक्स लिंक डिजीज के बारे में। सेक्स लिंक वो भी कौन सा, एक्स वाला, एक्स क्रोमोसोम की वजह से। सो ये बेटा आगे दो तरह का है, किसकी वजह से होगा, या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव की वजह से। ओके, सो हमारे पास आज फिर से यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं कि या ये वाला चार्ट एक्स लिंक डोमिनेंट की वजह से है या ये फिर एक्स रिसेसिव की वजह से। ओके, सो यही हमें क्या करना है, यहाँ पे पता करना है। सो सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं, लेट अस सपोज कि ये जो डिजीज है वो ड्यू टू एक्स लिंक रिसेसिव की वजह से है। ओके, एक्स लिंक बट रिसेसिव।
सो बेटा यहाँ आपको क्या पता करना है, एक्स लिंक रिसेसिव मतलब आपके पास जो रिसेसिव है, मैंने बताया था कि वो कब एक्सप्रेस करेगा आपके पास। मान लो अगर कोई फीमेल है, रिसेसिव तभी एक्सप्रेस हो पाएगा जब दोनों एक्स के पास क्या होगा, डिजीज होगा। ओके, तो बेटा ये जो सी है हमारे पास, ये हमारे डिनोट कर रहा है कि ये डिजीज है यहाँ पे। ओके, सो और मेल जो है, मेल के पास कब डिजीज होगा, कब एक्स लिंक रिसेसिव कहलाएगा, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स है और उस एक्स पे भी अगर डिजीज कोई हो गई है या डिजीज वाला अलील आ गया है तो हम यहाँ पे कहेंगे, या सॉरी डिजीज वाला जीन आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये वाला मेल भी क्या है, डिजीज है। ओके, सो ये बेसिक सा था, मैंने आपको समझा दिया। अगर फीमेल में एक कंडीशन ऐसी बनती है, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो इस कंडीशन को आप लोग क्या कहोगे, ये डिजीज्ड तो नहीं है, क्योंकि रिसेसिव के लिए क्या चाहिए, दोनों ही डिजीज्ड चाहिए, तो ये डिजीज्ड तो नहीं है। कल हमने एक टर्म की थी दैट इज कैरियर, तो ऐसी वाली फीमेल को क्या बोल देंगे हम, कैरियर। दैट इज ये देखने में तो नॉर्मल दिख रही है, लेकिन फिर भी ये क्या कैरी कर रही है, रिसेसिव का एक साथ में एक जीन कैरी कर रही है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, कैरियर बोल देंगे। ओके, सो बेटा अगर हम यहाँ पे वापस आए, तो हमारे को यहाँ पे देख, हमने यहाँ पे सपोज किया है कि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज हो सकती है। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि इज इट ट्रू और नॉट। सो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे जो पेरेंट है, फीमेल है, वो क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो क्या क्या इसके पास एलील्स हो सकते हैं, आइदर कि इस तरह की होगी एक्स एक्स, या फिर हो सकता है ये कैरियर हो, कैरियर हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि कैरियर मैंने बताया था बेटा, जो कैरियर फीमेल्स होती हैं या फिर कोई भी जो कैरियर होगा वो हमेशा देखने में कैसा दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा, लेकिन उसके अंदर कैसे कैसे जीन्स छुपे हैं वो हमें नहीं पता हो सकते। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऐसे वाले को कैरियर बोल देते हैं। तो फीमेल, इस फीमेल के पास इस तरह की दो चांसेस हैं होने के। ओके, नाउ अगर हम मेल की बात करें, मेल के पास होता है एक्स वाई। ओके, लेकिन यहाँ पे मेल कैसा दिखा रखा है, डिजीज्ड। ओके, दैट इज ये मेल हमारे को, हम सपोज कर रहे हैं कि ये क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव वाला केस है, और यहाँ पे मेल डिजीज्ड है। रिसेसिव है, एक ही एक्स होता है, और उसी पे भी क्या आ गई है, डिजीज। अब एज वी हैव डन यस्टरडे, तो हम यहाँ पे इनका क्या बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे। बेटा जब इनका क्रॉस बनेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज इसके साथ प्लस इसके साथ हम लोग बना देंगे। अब इनकी पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं, यहाँ पे अगर हम देखें कि जो फर्स्ट इनका ऑफस्प्रिंग है वो क्या है, गर्ल है। गर्ल है तो इसके पास कौन से वाले अलील्स होंगे, कौन से वाले होंगे, पहले तो इसके पास क्रोमोसोम कौन से होंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। अब यहाँ पे ये डिजीज दिखा रही हुई है हमें, डिजीज ये कब होगी, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे डिजीज कैसी होगी, ये इस तरह की होनी चाहिए। क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ चला जाए पेयरिंग में, तो ये वाली डिजीज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अब हम ऐसे ही सारे अपने वेरीफाई करेंगे ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट चीज फिर से फीमेल है, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये एक्स एक्स भी हो सकती है और ये कैरियर भी हो सकती है। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या ये एक्स एक्स वाला पॉसिबल हो सकता है, इसको कम से कम एक एक्स तो इस फादर से लेके आना ही पड़ेगा, तो मतलब ये वाला पॉसिबल तो नहीं होगा। ठीक है, ये कम से कम क्या होगी, कैरियर तो होगी ही होगी, क्योंकि इसके पास एक एक्स कहाँ से आना है, फादर से आना है। ओके, तो हम इसको भी इरेज कर देते हैं। तो अगर हम इस वाले कंडीशन की बात करते हैं, तो अगर हम इस कंडीशन की बात करते हैं कि ये इसके पास क्या होगा, एक्स सी एक्स, क्योंकि एक ही इसका एक्स क्रोमोसोम आएगा फादर से और एक एक्स क्रोमोसोम आएगा मदर से। ओके, सो इसके पास ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। ओके, सो ये क्या होगी, नॉर्मल, देखने में नॉर्मल है, बट है क्या, ये कैरियर। अब आगे जो ये मेल ऑफस्प्रिंग है, सन है ये, इसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे, लेकिन ये नॉर्मल है। क्या ये नॉर्मल हो सकती है, ये नॉर्मल पॉसिबिलिटी कैसी होगी, इसके पास जो वाई क्रोमोसोम है वो कहाँ से आएगा, मेल के पास जो आ चुका है, और एक्स क्रोमोसोम आएगा फीमेल के पास। अब इसके पास कोई कौन सा भी आ सकता है। ओके, सो अगर इसके पास, अगर हमें ये दिखाया है नॉर्मल और इसके पास पॉसिबिलिटी भी है कि ये नॉर्मल आ सकता है, तो इट मीन्स ये भी क्या है, ट्रू है।
तो जब हमारे ये दोनों ऑप्शंस ट्रू हो गए तो ये तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो गए, क्योंकि ये इसके साथ सिमिलर है और ये वाला इसके साथ ऑफस्प्रिंग सिमिलर है। सो इट मीन्स कि हमने जो कंडीशन यहाँ पे ली थी कि ये वाला चार्ट एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है, वो बिल्कुल ट्रू है। दिस चार्ट इज, ये चार्ट कौन सा है? एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर वाला। ओके, नाउ वी मूव टू सेकेंड एग्जाम्पल। इसको भी हम वेरीफाई करते हैं कि एक्स लिंक रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। हम रिसेसिव बेटा ज्यादातर इसलिए लेते हैं क्योंकि ज्यादातर पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ये कंडीशंस हम बहुत कम पढ़ते हैं। ओके, हम आगे जाके फर्दर डोमिनेंट की भी कंडीशंस पढ़ेंगे, बट लेट अस सपोज दिस इज आल्सो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। तो रिसेसिव है तो कब डिजीज होगी? फीमेल में कब डिजीज होगी? जब ये कंडीशन होगी। और मेल में कब डिजीज होगी? जब ये वाली कंडीशन होगी। ओके, सो अब हम इसको देखते हैं अच्छे से। तो बेटा यहाँ पे बात करें तो मेल एंड फीमेल पेरेंट हमें क्या दिखाए हैं? नॉर्मल। सो नॉर्मल की कंडीशन कब होगी? यहाँ पे हम इनके पहले तो हम क्रोमोसोम्स लिख लेते हैं। अगर ये मेल है, इसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे और एक्स वाई नॉर्मल दिखाया है। यहाँ पे हम एक्स लिंक डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो और एक्स के पास मतलब कि कोई भी डिजीज वाला नहीं है हमारे पास जीन, तभी ये क्या है? नॉर्मल है। विच इज एक्स एक्स। ओके, फीमेल भी क्या दिखाई है? नॉर्मल। लेकिन एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि ये नॉर्मल तो है, बट फीमेल यहाँ पे कैरियर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक फीमेल कैरियर जो है वो हमेशा देखने में कैसी होगी? नॉर्मल होगी, लेकिन वो क्या करेगी? वो कैरी कर रही होगी डिजीज वाला जीन अपने साथ में। ओके, सो फीमेल की यहाँ बन गए हैं दो कंडीशंस। सो बेटा एज यूजुअल हम इन सब का क्या बनाएंगे? इसका इसके साथ और इस वाले का इसके साथ क्या बनाएंगे? क्रॉस बनाएंगे। ओके, क्रॉस बनाएंगे जब हम, अब हम इसके क्या लिखेंगे? ऑफस्प्रिंग देखते हैं कि क्या इनके पास होगा। तो बेटा जो फर्स्ट बनी है, जो फर्स्ट वाली फीमेल या फिर हम कह दें कि डॉटर बनी है, तो वो बिल्कुल हमें नॉर्मल दिखाई है। अच्छा, ये अगर ये डॉटर है तो इसके पास पहले तो क्रोमोसोम ये वाले होंगे। अब ये नॉर्मल है, ठीक है, बट इसकी कंडीशंस ये हो सकती हैं दोनों। क्या ये दोनों कंडीशंस दोनों पॉसिबल हैं? क्योंकि इस अकॉर्डिंग टू आर कंडीशन इसके पास ये दोनों चीजें ही पॉसिबिलिटीज हैं बनने के। अगर ये बन रही है मतलब हमारा चार्ट जा रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमने पॉसिबिलिटी ली है। ओके, सो हम देखते हैं। बेटा फीमेल है तो फीमेल के पास एक एक्स तो कहाँ से आएगा? मेल से। और मेल के पास कौन सा एक्स है? नॉर्मल। मतलब एक एक्स तो इसका क्या होगा? नॉर्मल। और जो दूसरे वाला एक्स है जो फीमेल से आना है, मदर से आना है, वो कैरियर वाला भी हो सकता है, सॉरी डिजीज वाला, और नॉर्मल भी हो सकता है। तो एज यूजुअल यहाँ पे देखो नॉर्मल भी है और कैरियर भी है। तो मीन्स ये वाली हमारी जो फीमेल है इसके पास इन दोनों में से कैसी भी कंडीशन हो सकती है। ओके, तो सेम बेटा सेम ही चीज इस फीमेल के साथ भी ये जाएगी, क्योंकि बिल्कुल हमें सेम रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये इन दोनों के हमारे पास कैसे आ गए? अलील्स इस तरह से आ गए हैं। ओके, बट इनका जो मेल है, जो ऑफस्प्रिंग है, ओके, जो कि क्या है? मेल है एक, वो उसके पास किस तरह के क्रोमोसोम होंगे? पहले तो एक्स वाई होंगे, लेकिन यहाँ पे ये डिजीज दिखा रखा है। क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है इस केस में? बिल्कुल हो सकती है। चेक करते हैं। क्योंकि मेल जो ऑफस्प्रिंग होता है इसके पास वाई क्रोमोसोम तो आता है फादर से, और एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है? मदर से। और मदर के पास अगर ये पॉसिबिलिटी लेके चलें तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो मदर है वो इसको ये वाला एक्स भी दे सकती है। और फॉर एग्जाम्पल शायद ये हो सकता है कि मदर ने इसको ये वाला एक्स दिया हो, जिसकी वजह से इस मेल को क्या हो गई हो? इसने इस मेल के पास भी डिजीज वाला जीन आ गया हो और ये क्या बन गया हो? अफेक्टेड बन गया हो। ओके, सो ये पॉसिबिलिटी है अभी तक। सो अगर इस मेल ने इसकी अगर फर्दर मैरिज हो गई है, ओके, फिर किसी फीमेल के साथ जो कि बिल्कुल हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैसी कंडीशंस लेंगे? आइदर एक्स एक्स सी एक्स और एक्स एक्स। तो अब हम इनके ऑफस्प्रिंग देखते हैं। अगर हमारा ये सारा रिजल्ट सही आ गया तो ये डिजीज कैसी होगी? ये होगी एक्स लिंक रिसेसिव। ओके, सो नाउ लेट अस चेक।
हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे जो फीमेल है, ओके, जो डॉटर बनी है, वो कैसी होगी? पहले तो क्रोमोसोम्स उसके लिख लो। सबसे पहले हमारा काम होता है क्रोमोसोम्स को लिखने का। तो एक्स एक्स हमने क्रोमोसोम लिख लिए। तो ऑब्वियसली अगर डॉटर है, उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया होगा? फादर से आया होगा, और एक कहाँ से आया होगा? मदर से। तो इसके, क्योंकि ये हमें क्या दिखा रखा है, यहाँ पे हमें चार्ट में दिखा रखा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, और हम डिजीज कैसे पढ़ रही हैं? डिजीज हम रिसेसिव के बारे में पता कर रहे हैं कि एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है या नहीं, और रिसेसिव की क्या खासियत है? इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसको दोनों एक्स पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो ये डिजीज नहीं है, तो इसका मतलब या तो ये एक एक्स पे प्रेजेंट होगी या फिर ये नहीं ही प्रेजेंट होगी। क्या ऐसा कुछ बन रहा है? देखो, मेल से तो ये एक एक्स यहाँ ही से आएगा और कहीं से नहीं आ सकता। तो इट मीन्स इसके पास एक एक्स सी तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। ओके, सो ये कंडीशन यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास एक क्रोमोसोम कहाँ से आना है? मेल से आना है, और मेल एक एक्स सी वाला क्रोमोसोम देगा ही देगा। और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो कहाँ से आएगा? वो एक्स वाला भी आ सकता है, एक्स सी वाला भी। लेकिन कौन सा आया होगा? ये नॉर्मल एक्स आया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे को कौन सी वाली फीमेल दिखा रखी है जिसको डिजीज नहीं है। इट मीन्स इसके पास ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है। तो हमारे पास यहाँ 3 फीमेल्स हैं, तीनों के सेम रिजल्ट्स आ सकते हैं। रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब हमें बचा है ये वाला सन देखने का। अगर ये सन भी हमारे रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आता है तो हमारी डिजीज बिल्कुल सही निकलेगी। तो ये सन है, तो इसके क्रोमोसोम्स क्या होंगे? एक्स वाई। लेकिन ये सन कैसा दिखा रखा है? अफेक्टेड दिखा रखा है, मतलब इसके एक्स क्रोमोसोम पे क्या है? डिजीज है कोई ना कोई। तो लेट अस सी कि इसके एक्स पे कोई डिजीज हो सकती है या फिर नहीं। तो क्योंकि ये मेल है, इसने वाई क्रोमोसोम कहाँ से लिया है? फादर से। और एक्स क्रोमोसोम कहाँ से लिया है? मदर से। अब मुझे देख के ये बताओ कि मदर के पास कोई पॉसिबिलिटी है कि ये इस मेल को, अपने सन को, एक्स सी वाला क्रोमोसोम दे सके? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मदर के पास भी एक एक्स सी क्रोमोसोम है। मदर भी यहाँ पे क्या थी? कैरियर थी। तो इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है कि जो मेल है वो कैसा हो सकता है? अफेक्टेड हो सकता है। तो हमने जो कंडीशन ली थी कि, और एक्स लिंक रिसेसिव का, वो बिल्कुल ये कंडीशन यहाँ इसके अकॉर्डिंग जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेडिग्री किस तरह का है? एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल। अब कुछ चेंज करके देखते हैं। ओके, अब हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये जो एग्जाम्पल है, दिस इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला जो चार्ट है हमारे पास, ये एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज का होगा। तो ये डोमिनेंट डिजीज कब होगी? कौन सी कंडीशन में होगी? जब अगर कोई फीमेल है, आइदर इसके एक एक्स के पास या फिर दोनों एक्स के पास क्या हो? डिजीज वाला अलील हो, तब ये क्या होगी? डोमिनेंट। क्योंकि डोमिनेंट अगर उसके पास एक भी, ओके, अ, एक भी जीन, एक भी अलील पे वो प्रेजेंट है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ओके, और मेल में क्या कंडीशन होगी? मेल में या तो ये कंडीशन बनेगी या फिर ये वाली कंडीशन बनेगी। इस वाली में वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। लेकिन इस वाली में क्या होगा? मेल डिजीज्ड होगा, क्योंकि मेल के पास एक एक्स होता है और उस पे भी अगर डिजीज वाला अलील आ गया तो मेल क्या होगा? डिजीज्ड होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। अब ध्यान रखना है, एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें, फीमेल इज नॉर्मल, फीमेल नॉर्मल है। ओके, फीमेल नॉर्मल कब होगी? जब फीमेल के पास इस तरह के क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, यहाँ देखो, फीमेल इस कंडीशन में ही क्या होगी? डिजीज्ड होगी, मतलब नॉर्मल है। ओके, और मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल क्या है? अफेक्टेड है, मतलब इसके पास एक एक्स था, वो भी क्या था? अफेक्टेड था।
अब इसका क्रॉस बनाएंगे आगे और इनकी ऑफस्प्रिंग देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला, इसके पास एक्स वाई होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है, ओके, ये अफेक्टेड नहीं है। तो ऐसी कंडीशन बन सकती है, हो सकता है वाई तो यहीं से आएगा और एक्स कोई भी आ जाए, तब इनके सारे मेल्स क्या बनने चाहिए, सारे के सारे मेल्स क्या बनने चाहिए, नॉर्मल बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स तो यहीं से आएगा और वाई मेल से आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो सन होते हैं उनके पास वाई क्रोमोसोम कहाँ से आता है, मेल से आता है। तो वाई की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बचा एक्स क्रोमोसोम, वो कहाँ से आएगा, मदर से, और मदर हमारी क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। सो इट मीन्स इस प्रोजनी के, इस जनरेशन के जितने भी सारे मेल्स क्या होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। अगर कहीं पे दिक्कत आई तो हमें यहीं पे वो क्रॉस क्या कर देंगे, हम लोग खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, इनका एक मेल ऑफस्प्रिंग ये भी है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ओके, ये आप लोगों को पता है। अब बारी है फीमेल्स को चेक करने की। फीमेल्स के पास क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स, बट यहाँ पे फीमेल हमें कैसे दिखाई है, अफेक्टेड। क्या फीमेल अफेक्टेड हो सकती है इस क्रॉस में? ऊपर देखना पड़ेगा हमें, ऊपर की जनरेशन को। फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया होगा, फादर से, और फादर के पास एक ही एक्स है और वो कैसा है, अफेक्टेड है। इट मींस इसके डॉटर को अफेक्टेड होना तो ऑब्वियस ही था, ठीक है, क्योंकि हम डोमिनेंट डिजीज पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ओके, तो डोमिनेंट में क्या होता है कि अगर एक एक्स के पास भी डिजीज वाला अलील होगा तो वो एक्सप्रेस करेगा। तो ये बिल्कुल चांसेस बनते हैं कि ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ओके, क्योंकि फीमेल्स हैं और दोनों ही अफेक्टेड हैं, और यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज, अब पेडिग्री को आगे पढ़ने के लिए हमें इसके पार्टनर को पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मेल पार्टनर है ये कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। पहले तो इसके पास कौन से वाले क्रोमोसोम होंगे, अब जो ये एक्स वाई है भी नॉर्मल, डोमिनेंट कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे कोई भी जो डिजीज वाला अलील है वो प्रेजेंट नहीं है। अब इसको आगे हम इसके क्रॉस पढ़ते हैं। इसकी अगर इसकी प्रोजेनी को देखें तो फीमेल है, एक्स एक्स कैरी करेगी, बट क्या ये डिजीज हो सकती है, क्या ये डिजीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसकी अगर मदर को देखें, इसकी मदर के पास एक ऐसा क्रोमोसोम भी है, ओके, एक ऐसा एक्स भी है जो क्या है, डिजीज वाला है। तो ऑब्वियसली एक यहाँ पे पास किया होगा, तो ये डॉटर भी क्या होगी, डिजीज हो चुकी है, ओके। बट क्या इसकी डॉटर, अगर इसको देखें, क्या इसकी डॉटर नॉर्मल भी हो सकती है, लेट अस सी। हो सकता है एक एक्स यहाँ से आया हो और जो दूसरे वाला एक्स है ये यहाँ से आया हो। तो बिल्कुल अगर इस वाले केस को देख, ये जो डॉटर कैसी होगी, नॉर्मल होगी। सो स्टिल हमारा जो चार्ट है अकॉर्डिंग टू आर पॉसिबिलिटी जा रहा है। अब बारी है मेल्स को देखने की। मेल्स के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स वाई। तो क्या नॉर्मल मेल के होने की पॉसिबिलिटी है, और ये है डिजीज्ड वाला मेल। हमें अब इन दोनों को टेस्ट करना है कि क्या इन दोनों के होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। पहले हम इसको देखते हैं। तो बेटा अगर आप देखोगे y कहाँ से आएगा, y तो मेल से ही आना है, ओके। बची कंडीशन x की, क्या मदर से नॉर्मल x आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये भी जा रहा है। नाउ इस मेल को चेक करते हैं, y कहाँ से आएगा, फादर से, और x, क्या नॉर्मल x आ सकता है फीमेल से, बिल्कुल आ सकता है। तो मतलब यहाँ तक हमारा क्रॉस बिल्कुल सही है। अब लास्ट इज ये वाला पोर्शन हमें पढ़ना है। अब बेटा इसके अलील्स लिख लो सभी, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट्स के लिखेंगे। इसकी जो मदर है, इन प्रोजेनिस की जो मदर है, उसका जो पार्टनर है वो बिल्कुल क्या है, सही है, कोई डोमिनेंट वाली डिजीज नहीं है, ठीक है, जो हम मान के चल रहे हैं। तो इसके पास भी क्रोमोसोम्स कुछ किस तरह के होंगे, इस तरह के होंगे, ओके। फिर से अब हम अगर हम इसको ड्रॉ करें, तो ये क्या है, मेल एक्स वाई। इसके पास जो वाई क्रोमोसोम है वो आया फादर से। क्या मदर से नॉर्मल एक्स आ सकता है, ये रहा नॉर्मल एक्स, बिल्कुल आ सकता है। तो ये कंडीशन बन सकती है। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब ये वाला जो है सन, ये दिखाया है अफेक्टेड। क्या इस तरह की कंडीशन बनेगी, लेट अस सी।
वाई क्रोमोसोम कहाँ से आएगा? फादर से। क्या XC क्रोमोसोम मदर के पास है? बिल्कुल है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। अब बारी है डॉटर्स की। तो डॉटर्स के पास होता है XX क्रोमोसोम। तो XX की बात डोमिनेंट डिजीज है, किसी एक एक्स पे भी होगा तो ये डिजीज होगी, बट यहाँ पे हमें नॉर्मल दिखाई है, इट मीन्स कि नॉर्मल XX प्रेजेंट है। लेट अस सी नॉर्मल XX कंडीशन पॉसिबल है या नहीं। क्या फादर से एक एक्स आएगा नॉर्मल? क्या मदर फीमेल से भी एक एक्स आ सकता है नॉर्मल? तो बिल्कुल ये कंडीशन भी क्या है? पॉसिबल है। नाउ लास्ट कंडीशन हमें बची है जो हमारे को ये प्रूव कर देगी कि हमारा क्रॉस सही है या नहीं। ओके, तो ये जो पेडिग्री है बेटा, यहाँ पे इसके पास XX क्रोमोसोम होंगे, बट ये क्या है? डिजीज है। तो डिजीज की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं कि आइदर XCX हो या फिर XCXC हो कंडीशन। ओके, लेट अस सी, इन दोनों में से अगर कोई एक भी सही हो गया, ओके, तो हमारा ये पूरा का पूरा चार्ट ही सही हो जाएगा। क्या मेल इसको एक नॉर्मल एक्स दे देगा? बिल्कुल। क्या ये वाला जो एक्स है, इसको फीमेल से जो आ रहा है, क्या वो XC आ सकता है? बिल्कुल आ सकता भी, हमारी सही होगी। हमें दूसरा रीड करने की ही जरूरत नहीं है, यहीं पे हमारा क्रॉस क्या हो जाता है, यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहा है हमारी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा क्रॉस हमने जो भी पढ़ा वो कैसा था? एक्स लिंक डोमिनेंट वाला था। ओके, ये बेटा आपको इस तरह से करना है सॉल्व। आपको यहाँ पे मैं एक और चीज बताती हूँ जो आप लोगों ने शायद नोटिस ना की हो। जब हम ये वाला पूरा जब हम ये पूरा पढ़ रहे थे, तो आपने देखा होगा इनके पेरेंट्स के अलील्स देखो आप। जो फीमेल है शी इज XCX, और यहाँ पे भी क्या है? XCX। फादर क्या है? XY, यहाँ पे भी क्या है? XY। तो ये वाला जो क्रॉस है और ये वाला है, ये बिल्कुल सेम है। तो जो इनके प्रोजेनीज हमने जितनी भी बनाई वो सेम ही इनकी बननी थी। ओके, तो ये जिस अगर किसी ने नोट ना किया हो तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये हमें पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोजेनी आने थे, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी सेम है और इनके भी। ओके, इन दोनों प्रोजेनिस के जो पेरेंट्स है वो क्या है? आपस में सेम है। ओके, सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। सो बेटा यहाँ पे हमारे को हमने पढ़े एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, जो कि दो तरह के थे, डोमिनेंट और रिसेसिव। सो आपको बेटा हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ये चीजें करनी है, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। आपको बार बार ये करके देखना पड़ेगा कि कौन सी डिजीज जो है वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जा रही है। ओके, सो इट नीड्स प्रैक्टिस ओनली। सो लास्ट हमारे पास बचा है जिसकी बात हमने की थी स्टार्टिंग में, दैट इज वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। ओके, सो बेटा ये आपके सामने की एग्जांपल है वाई लिंक्ड डिसऑर्डर की। सो मैंने आप लोगों को कि जो वाई लिंक डिसऑर्डर है उसको और क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड होलैंड्रिक। ओके, इसको क्या बोला जाता है? होलैंड्रिक डिसऑर्डर भी बोला जाता है। अब क्योंकि बेटा ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो वाई क्रोमोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास प्रेजेंट होता है? मेल्स के पास होता है। तो या तो ये डिजीज किसको होगी? फादर को। और ये किसको पास होगी? सिर्फ उनके आगे सन्स को ही पास होगी। ओके, ये कभी भी डॉटर के पास नहीं जाएगी, बिकॉज क्यों नहीं जाएगी? बिकॉज फीमेल्स, या कह दो आप डॉटर्स, डू नॉट हैव वाई क्रोमोसोम्स। ओके, सो हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पे ओनली मेल्स आर अफेक्टेड। इज इट क्लियर? अफेक्टेड। सो बेटा अगर आप ये क्रॉस देखोगे भी, आपको यहाँ पता लगेगा कि ये भी मेल है, ये भी मेल, मेल 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 एंड मेल। सो ओनली मेल्स दिखा रखे हैं आपको इस क्रॉस में। तो इस तरह का क्रॉस अगर आपको देखने को मिल जाए, बिना सोचे समझे आपको देखना है कि ये सिर्फ डिजीज मेल्स को हो रही है, तो ये कैसी डिजीज होगी? ये होलैंड्रिक या फिर वाई लिंक डिसऑर्डर होगा। एक इसकी एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज हाइपर ट्राइकोसिस। ओके, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन ईयर्स इसके एग्जांपल है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।